Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सर गुड मॉर्निंग सर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर घर पे सब कुशल मंगल है वैसे? हाँ सब कुशल मंगल है। सर आपको इन्फॉर्म करना था, आपके पास अभी 2 मिनट हैं क्योंकि आपके मुझे बिल के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। हाँ बोलिए। सर आई एम सॉरी, आज आपकी बिजली काटनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि सर बिल पे नहीं किया ना आपने। लेकिन मैंने चेक तो पे कर दिया है। सर वो चेक बाउंस हो गया है। बाउंस हो गया? हाँ चेक बाउंस हो गया है सर। और अब क्योंकि आपको मालूम है के नए रूल्स हैं सर, इतना टाइम देते नहीं है, तो आज शाम में सर कट जाएगी, तो इसको जल्दी पे कर दीजिए आप। नहीं, चेक कैसे बाउंस हो गया? क्योंकि सर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे ना। अकाउंट में पैसे नहीं है? हो सकता है सर मे बी आपने दूसरे अकाउंट का मुझे दिया वो चेक, वो बाउंस हो गया, उस अकाउंट में नहीं होंगे शायद। नहीं, दूसरे अकाउंट से तो पहली बात मैंने दिया नहीं, लेकिन दूसरे अकाउंट में भी मेरे करीब 3 लाख रुपए तो दूसरे अकाउंट में पड़े हुए मेरे। अब बिजली तो कटेगी आपकी, आज डिस्कनेक्ट कर देंगे, जब आप पे कर देंगे मुझे तो नहीं मालूम ना आपके अकाउंट के भी, हो सकता है आपने किसी दूसरे अकाउंट को दिया हो, चेक बाउंस हुआ हो। अरे ऐसे कैसे बिजली काट दोगे यार तुम? सर मेरे हाथ में थोड़ी है ये, मेरे हाथ में थोड़ी है चेक बाउंस। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? सर भिखारी की बात नहीं, मैंने कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? सर आपका 7,500 है, 7,500। 2.5-3 लाख रुपए तो घर पे कैश पड़ा हुआ है, आज तुम्हारे मुंह पे मारूंगा मैं। सर ऐसे तो आप बात मत करो ना, 2.5-3 लाख घर पे कैश पड़ा हुआ है, तो फिर आप बिल क्यों नहीं दे रहे? पैसे नहीं। तुम बातें कैसे कर रहे हो यार कि बिजली काट देंगे, ऐसे कैसे बिजली काट दोगे? ऐसे कैसे चेक बाउंस हो गया मेरा? सर चेक बाउंस तो जब भी होता है ना जब अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं। अरे भाई कह तो रहा हूँ आपको कि 2,65,000 रुपए पड़े हुए मेरे अकाउंट में, एक में 3 लाख रुपए कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे कैसे 7,000 रुपए का चेक कैसे बाउंस हो जाएगा? सर अब ये तो मुझे नहीं मालूम ना, पैसे की शॉर्टेज होगी जब भी चेक बाउंस होता है सर। तो बोल कौन रहा है यार? तू अभी आजा, घर पर आजा। 20-25 रुपए तो वैसे जेब में पड़े जाते हैं मेरे। अभी तेरे मुंह पे मारूंगा 7,000 रुपए। अभी आजा घर पे। तो सर ये चेक बाउंस तो जब भी होता है ना, मैंने बैंक से पूछा था, बैंक वाले कह रहे हैं चेक बाउंस इसीलिए हुआ है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। अबे तू रुक एक सेकेंड, रुक एक सेकेंड। हाँ अभी मैंने अपनी डिटेल खोली है। भेजू देखो स्टेटमेंट साले, ये बता मुझे अभी स्क्रीनशॉट भेजू? व्हाट्सएप नंबर पे अपना। नहीं किस चीज, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। किस चीज का स्क्रीनशॉट कर रहे हैं आप? अपनी बैंक स्टेटमेंट का। तो आपने देखा उसमें? हाँ अभी देखा मैंने, अपनी बैंक मेरे सामने खुली हुई है बैंक स्टेटमेंट। क्या दिखा रहा है उसमें? तो 4 लाख रुपए तो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है। 4 लाख रुपए पड़ा है इस अकाउंट में? 4,28,650 रुपए। 4,28,650 रुपए हाँ पड़े आपके अकाउंट में? हाँ बिल्कुल पड़े, मेरे को सामने दिख रहा है भाई, स्टेटमेंट में दिख रहा है सामने मेरे लैपटॉप पे। तो फिर तुम अपने दोस्त योगेश के पैसे क्यों नहीं दे रहे 10,000 रुपए? 4 महीने से गोली सटका रखी है, पैसे नहीं है। और ये लाइन पे है योगेश मेरे साथ, कॉन्फ्रेंसिंग पे है। योगेश पता चल गया कितने पैसे हैं इसके पास? बोलो साले, तू तो कह रहा पैसे नहीं तेरे अकाउंट में। मेरे तो एल लग गए। योगेश कल आ जाइए यार, ले लियो पैसे। थैंक यू, आपकी बिजली नहीं कटेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हेलो हाँ जी। विनय? हाँ विनय। विनय मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, यहाँ सेक्रेटरी हूँ मैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपने मेल वेल भी लिखा था सोसाइटी के उस पे, ईमेल एड्रेस पे? हाँ जी हो रही है सर मेरे को प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को गाड़ी की पार्किंग के को लेकर प्रॉब्लम है। क्या मुझे बताइए। कोई मैं जगह पे गाड़ी पार्क करके जा रहा है हमारे घर के सामने, और पता नहीं है कौन करके जा रहा है। नहीं तो क्या आपने कोई भी बोला नहीं उनको कि गाड़ी पार्क ना करें? अरे बोलू किसको, कोई मिले जब ना, दिख ही नहीं रहा है वो। 5 बार मैंने उस पर नोट भी लगाया सेक्रेटरी साहब कि यहाँ पर गाड़ी मत खड़, यहाँ पर गाड़ी खड़ी मत करो, किसी का घर है। पर कोई किसी को कोई नहीं सुन रहा है, और मैं बड़ा परेशान हूँ। नहीं आप परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। इसीलिए तो मैं जब आपका मेल मिला मुझे, मैंने कहा यार बात करता हूँ। अब पता चल भी गया किसकी गाड़ी है कौन है साला? बल्कि यहीं ऑफिस से बुला लिया है हमने, यहीं बैठे। यहीं बैठे ऑफिस में? हाँ मेरी बात करे साले से, मैं करूँ इसको सीधा।
है कौन ये? मिस्टर मार्क जेकब नाम है सर इनका। ये स्विट्जरलैंड से आए थे, इन्होंने फ्लैट लिया था सोसाइटी में मेरे ख्याल से 6 महीने पहले। मैं बात कर रहा हूं कौन है? मिस्टर मार्क जेकब। ये इंडिया स्विट्जरलैंड में रहते थे, अभी आए, मैं बुलाता हूं। जेकब प्लीज कम, कैन यू टॉक टू हिम? हेलो हेलो, आर यू देयर? प्लीज स्पीक। हाँ स्पीक रहा हूँ। Yeah, what happened? Tell me what happened. What's your problem? Car is my problem. Your car is my problem. Why my car is your problem? My car is my problem. Park मेरे घर के सामने. Why are you park? Where? Why are you park? Where you? When I going office, your car scratch my car. Dent. Dent. You know? Yeah. Big problem. Terrible. House full. Very bad. So what? So what? And from कल से don't not गाड़ी वहाँ पर front of मकान. No. Oh, what he's saying? I Understand? can't. Yeah. Please. No parking. No parking. Why I'm not parking? I have to park my car. My जगह. My society. It's my jagah also and my society also. Go to अपनी जगह अपने. I very much गुस्सा. Secretary साहब, I am very much गुस्सा. I kill you. मारो साले तेरे को. Listen, don't shout on me. Don't shout on me. Don't shout on me. Don't shout. Out from my parking place. Okay, tell me now, where should I park my car? Tell me, where should I park my car? हैं? Where should I park my car? Tell me. अरे जहाँ मन कर वहाँ पार्क करो. हमारे not parking in front of my house. Okay? Okay. You understand? No, I'm not understanding. You are not allowed to park your car in front of my घर. But where is your ghar exactly? जहाँ your car exactly stand. Oh, You park car. There is my home, my घर. मेरा घर है वहाँ. वाले. I will not park in my car from tomorrow because I love you. Hello? Eh? Because I love you. क्या? Love? Yeah, because I love you. And you know, Love me? and you know, आप ही की तरह मेरे को भी कितना मुश्किल हो रहा है इंग्लिश बोलने में. पिछले 3 मिनट से मैं भी बहुत मुश्किल हो रहा है. हिंदी में आते हैं ना. अबे सारे कौन है? क्या ड्रामा चल रहा है? क्या हो रहा है ये? कोई ड्रामा नहीं चल रहा सर, मैं हटवाता हूँ आपकी गाड़ी. डोंट वरी. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Billy का Dawn. Billy का Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Is that Mr. Sudhanshu? Yes, speaking. Mr. Sudhanshu, don't mind. I'm calling from weather department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए. इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है. नहीं, आपको बताना तो होगा. मैं बिल्कुल बताऊंगा. मैं बिल्कुल बताऊंगा. मैं वेदर मेरा नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ. और एंड लिसन. देखिए, आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे. जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ. आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं. आपकी अपनी खुद की कंपनी है. आपके एम्प्लॉई हैं. तो आपके एम्प्लॉई 2 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं नहीं, है? देखिए मेरे लिए भी गर्मी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना. लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं.
नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन। एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो, तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। देखिए आपका काम करना, आप अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या पेड़ के नीचे थोड़ी। चलिए मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो, हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा सर ऐसे है, सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो क्या? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा। आज तो हद हो गई है गर्मी की। ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी 2 दिन पहले। अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता। आज हद हो गई, आज मैंने खुद देखा है 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। 2 खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, 2 खंबे पे आपस में भाई बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है, और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती जब 2 खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज सिस्टम है। प्लीज प्रोसीड इफ यू आर अबव 18। जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं। यस। याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं। यस। Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ। हाँ। Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार, आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है। वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर, मैसेज पूरा सुनने के लिए। जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर, मैसेज पूरा सुनने के लिए। जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था। तो कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन को तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो हेलो। हेलो डॉक्टर प्रभाकर। हेलो
बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो, नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो, मुझे तो ये मेरे भाई ने ही बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो, लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माय क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूं? हेलो, नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो, नहीं, देखिए टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम, आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुन रहा है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्रों साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा, तो कभी कहेंगे पागल तो नहीं होगा, तो दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से। कल की बात नहीं। हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। फोन कौन रहा तू? गधे के बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो, कोई बात नहीं, आपके नहीं करूंगा, अभी कब नहीं करूंगा। ओके बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ, थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर। सच बता रही मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुम ये सचिन जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ, मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे। अब इसको 15 दिन बाद भी देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15
दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था मैंने। अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.